बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर स्टार्टेड क्लास 12 मैथ्स 1 ट्रिग्नोमेट्री वेरी आईएमपी बोर्ड के एग्जाम के लिए आपके साथ ही साथ जो इंट्रेंस एग्जाम है जेडब्ल्यू एमएससीटी उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर करने से पहले उसकी कुछ बेसिक नॉलेज है, जो जानकारियां है उसको पहले हम लोग सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशो के साथ साथ उसके जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के साथ साथ उसकी जो साइन है, जो बेसिक साइन है, वो पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है आपका सबसे पहला वैल्यू किसका आता है, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा और लास्ट वन आता है आपका टेन थीटा, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन के साथ साथ उसके जो वैल्यू है कितना होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट वन क्या आता है आपका 90 डिग्री। ये वैल्यू होते हैं। देखो इसका सोल्यूशन भी है, लेकिन सोल्यूशन करने से कुछ फायदा नहीं, कुछ बेसिक है जो डायरेक्ट आप बाय हार्ट कर लीजिए। जो वैल्यू है ना इसको बाय हार्ट कर लीजिए आप। क्या है देखो, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है और लास्ट वन क्या है आपका साइन 90 है, जिसका वैल्यू क्या होता है आपका 1। इसका अपोजिट करके यहां से लिखोगे 1 और ये इसमें आ जाएगा √3/2, ये 1/√2, ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 और ये लास्ट वन क्या है 0। टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये दोनों का डिवीजन 0/एनीथिंग 0 हो जाएगा। इसको डिवीजन करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 कैंसिल हो जाएंगे, पूरे सेम टर्म से 1 कैंसिल होगा, 2 तो √3। अभी देखो नीचे क्या है 0, तो 0 मतलब क्या होगा नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। ये तो आपका बेसिक है, बराबर ना। इसको क्या करना है, थीटा को पाई में कन्वर्ट करना। तो कि उसके लिए क्या है, पहले कितना आता है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखोगे π/6, π/6। पाई का वैल्यू कितना होता है 180। फिर आता है 45 डिग्री, 45 के लिए π/4। 60 डिग्री के लिए कितना है आपका π/3। साथ ही साथ क्या आता है आपका 90 डिग्री आता है। 90 डिग्री के लिए क्या है π/2 और 180 कितना है 180 डिग्री, ये कितना होता है पाई होता है। ये तो बेसिक हो गया जिसको पाई में कन्वर्ट करोगे। इसके अलावा क्या है, कोऑर्डिनेट देखना रहता है। क्या देखना रहता है, कोऑर्डिनेट देखना रहता है। कोऑर्डिनेट में क्या है आपका ये कोऑर्डिनेट है आपका। फॉर्मूला क्या है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इसका मतलब क्या है, पूरे वैल्यू क्या रहेगा आपका पॉजिटिव। इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या रहेगा आपका पूरे वैल्यू क्या रहेगा पॉजिटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट मतलब ऐसे S4 क्या होता है साइन, और साइन से रिलेटेड क्या आता है आपका कॉसेक, ये क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में टी स्टैंड फॉर टेन थीटा, क्या होता है टी बराबर टेन थीटा, और टेन से रिलेटेड क्या है आपका कॉट थीटा। लास्ट वन सी है, सी मतलब कॉफी से रिलेटेड क्या है आपका कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा से सेक थीटा। ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट देखने के लिए कि पॉजिटिव और निगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड लास्ट वन क्या है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। इतना बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर समझो कोई भी थीटा आपको साइन कॉस टेन में दिया, बराबर ना, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, और लास्ट वन क्या है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। ये सब क्या है बेसिक फॉर्मूला है, इसके बिना आप ये चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये फॉर्मूला याद हो गया, फिर चैप्टर सबसे इजी चैप्टर यही है, आसानी से आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। फिर फॉर्मूला क्या अप्लाई करना आपको, ये देखो ये क्या है रोटेशन होता है, ये क्या है आपका ये 90 डिग्री है और ये 180 मतलब क्या पाई, और ये क्या है 2 पाई। पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए समझ के लो, ये पाई है और ये क्या है 2 पाई।
अगर फर्स्ट सेकेंड कोऑर्डिनेट में तो क्या करोगे, पाई माइनस थीटा। थर्ड कोऑर्डिनेट पाई प्लस थीटा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा। ये फॉर्मूला है आपका। किसके लिए करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए है फॉर्मूला आपका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या यूज करना आपको, या तो पाई यूज करो या फिर क्या यूज करना आपको, 2 पाई। ये वैल्यू यूज करना है। ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि 3.1 में यूज होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट वन दिया गया है क्या है आपका, cos थीटा इक्वल टू 1/2। क्या दिया है, cos थीटा इक्वल टू 1/2, और क्या बोला है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया आपको, पाई और 2 पाई, किसका वैल्यू देखना है, पाई और 2 पाई का वैल्यू देखना है। सबसे पहले क्या है, cos पॉजिटिव है। क्या है, cos पॉजिटिव है, तो क्या लिखोगे सोल्यूशन में आपका, सोल्यूशन cos किसका, π/2 होता है, cos। देखो cos 1/2, cos वाला लाइन में जाओ, 1/2 किसका वैल्यू होता है, 60 का। 60 के लिए क्या लिखते हैं, π/3। तो कितना आ जाएगा, π/3 इक्वल टू 1/2, बराबर ना। और ये जो π/3 है ना लल्ला, π/3 जो है ना ग्रेटर है किससे, 0 डिग्री से, और लेस देन है या इक्वल टू है किससे, आपका 2 पाई से, बराबर ना। तो क्या हो जाएगा, π/3 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बराबर। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया। एक और आता है, उसका नाम क्या, बाय अलाइड एंगल। क्या होता है, अलाइड एंगल फॉर्मूला। बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला, ये क्या होता है, देखो अभी cos क्या है, पॉजिटिव। cos पॉजिटिव कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या करोगे, 2 पाई माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू कौन सा है आपका, ये π/3। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू, ये 2 पाई से माइनस करोगे तो 2 पाई माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई। ये क्या है आपका 2 पाई माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास, π/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 2 जा, सॉरी π/3 है लल्ला, π/3, 2 3 जा 6 पाई माइनस π/3। ये क्या है आपका cos थीटा। सो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 5 π/3 इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ, इज ऑल्सो प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या है आपका, ये भी क्या है आपका दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन, बराबर ना। क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में कौन सा है आपका, π/3 और 5 π/3। तो π/3 एंड 5 π/3 is the principal solution, is the principal solution of मतलब किसका, ये आपका cos थीटा इक्वल टू 1/2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट वन है उसका पूरा सोल्यूशन है। आप ये फॉर्मूला खाली ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला ध्यान में रखोगे पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे दिया आपका, सेक थीटा। तो घबराओ मत, सेक थीटा को किस में कन्वर्ट करोगे, सेक थीटा किससे रिलेट करता है, cos थीटा। डायरेक्ट लिखो, सेक थीटा को क्या लिखोगे आप, cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है ना उल्टा हो जाएगा, ये 3/2। इतना सबको समझ में आया। अब देखो √3/2, √3/2 cos में किसका वैल्यू होता है, 30 का। क्या लिखते हो, π/6। तो ये क्या हो जाएगा, cos π/6 √3/2 का वैल्यू होता है। तो क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर है π/6 और लेस देन है 2 पाई से। देयरफॉर π/6 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकंड क्या करते हैं आप लोग, बाय अलाइड एंगल, बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला। अलाइड एंगल फॉर्मूला में क्या होता है, अभी देखो cos कहां पे पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करते हो, 2 पाई माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना है, π/6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 माइनस π/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ इधर पे।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 पाई बाय 6 इज ऑल्सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी क्या लिखोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है आपका पाई बाय 6 और दूसरा क्या है एंड 11 पाई बाय 6। पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 is a principal solutions of किसका, सेक को किसमें कन्वर्ट किए थे कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3/2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये सोल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन क्या दिया आपका, कॉट थीटा दिया, लेकिन मैंने क्या बोला था साइन कॉस टेन, ये तीन में थीटा को कन्वर्ट करना है। तो साइन किससे रिलेट करता है कॉसेक से, टेन किससे रिलेट करेगा कॉट से, और कॉस किससे सेक। तो कॉट थीटा दिया है किसमें करोगे टेन में, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/√3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या कंसीडर करते हैं 1 करते हैं और ये उल्टा हो जाएगा, आपको सिंपल याद रखना है। 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 में 30 डिग्री। 30 के लिए क्या फॉर्मूला है 10, 30 को क्या लिखोगे 30 डिग्री के लिए पाई बाय 6। ये क्या है पाई बाय 6 इक्वल टू 1/√3। ये क्या है आपका 0 से ग्रेटर है और पाई बाय 6 और लेस देन है किससे 2 पाई से, देयरफॉर पाई बाय 6 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकेंड वन क्या है आपका बाय अलाइड एंगल। बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू, अभी टेन थीटा, टेन के लिए क्या है थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में क्या करते हो पाई प्लस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है पाई प्लस थीटा। तो पाई का वैल्यू कितना है पाई है, थीटा का वैल्यू कितना है आपका पाई बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 1 जा 6 पाई प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू 7 पाई बाय 6 is also प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये क्या आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। लास्ट में क्या लिखोगे कौन सा वैल्यू है आपका पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ टेन थीटा इक्वल टू कितना है 1/√3। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट टर्म दिया गया है क्या दिया गया कॉट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्या दिया है कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 0 डिग्री। तो कॉट को किस में कन्वर्ट करोगे टेन थीटा, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 0/, मतलब क्या होगा इसको रेशो में डालोगे तो क्या हो जाएगा 1/0। नीचे 0 है मतलब क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट। अभी देखो इनफाइनाइट किस में आता है 10 का 90 डिग्री, 90 के लिए क्या लिखते हो पाई बाय 2। सो क्या हो जाएगा आपका 10 पाई बाय 2 इक्वल टू इनफाइनाइट। सो पाई बाय 2 क्या है आपका पाई बाय 2 ये 0 से ग्रेटर है और लेस देन है 2 पाई से बराबर ना, और इक्वल भी होना चाहिए। इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इज अ प्रिंसिपल, ये क्या आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। क्या लिखोगे बाय अलाइड एंगल थ्योरम या फिर फॉर्मूला, बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला। अलाइड एंगल फॉर्मूला में क्या होता है आपका टेन थीटा इक्वल टू क्या करते हो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा आपका प्लस में आ जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या आता है थीटा को प्लस करते हैं हम लोग, थर्ड में टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका पाई प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है पाई बाय 2, थीटा का वैल्यू कितना है आपका पाई बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा इधर पे 2 पाई प्लस पाई बाय 2, सो 3 पाई बाय 2
इज ऑल्सो प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये क्या है आपका दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन है। क्या लास्ट में लिखोगे, पाई बाय टू एंड 3 पाई बाय 2 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ किसका, टेन इनफाइनाइट का। किसका है आपका टेन थीटा इक्वल टू क्या है आपका इनफाइनाइट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका पूरा हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ना निगेटिव में दिया, उसका इसके बाद करेंगे। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इनका जो फर्स्ट दिया गया है ना उसमें क्या दिया गया आपको, देखिए क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू -1/2। इसमें क्या आ जाएगा -1/2। पूरा प्रोसेस सेम है। आपको इसमें क्या देखना है, साइन कहां पे माइनस होता है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ। थर्ड में क्या है पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, यही अप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना। तो क्या हो जाएगा आपको साइन थीटा, ये किसका वैल्यू होता है 1/2 30 का डिग्री। 30 के लिए क्या लिखते हो पाई बाय 6 इक्वल टू 1/2 बराबर। अभी देखो आपको देखना है साइन माइनस कहां पे होता है, कहां पे होता है माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या करते हो साइन थीटा के लिए क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब पाई बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 1 जा 6 पाई प्लस पाई बाय 6, ये कितना हो जाएगा आपका 7 पाई बाय 6 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये क्या है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट कहां पे साइन माइनस होता है 10 में हुआ, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ के लिए क्या है 2 पाई माइनस थीटा। तो क्या करोगे साइन के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास पाई बाय 6। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 टू जा 12 पाई माइनस पाई बाय 6, ये कितना हो जाएगा आपका 11 पाई बाय 6। ये आपका इज अ आल्सो प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये क्या है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। लास्ट में क्या है आपका थीटा का वैल्यू 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन इक्वल टू -1/2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट है उसका सोल्यूशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन जो दिया गया है क्या है टेन थीटा इक्वल टू -1। तो टेन थीटा थीटा मतलब 10 कितने का वैल्यू होता है 1 का। 45 में देखोगे बराबर ना, 45 के लिए क्या लिखते हम लोग पाई बाय 4। तो क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 4 इक्वल टू 1 बराबर। ये क्या लिखोगे, अब प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए क्या देखोगे 10 का निगेटिव कहां पे होता है, 10 का निगेटिव कहां पे होता है। तो 10 निगेटिव सेकेंड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। सेकेंड में क्या करते हो पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा। पाई थीटा का वैल्यू कितना है पाई बाय 4। क्रॉस 4 1 जा 4 पाई माइनस पाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 4 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये क्या आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। सेकेंड टेन थीटा और कहां पे निगेटिव होता है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। टेन थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई का वैल्यू कितना है आपके पास 2 पाई ऐसे रहेगा, थीटा का वैल्यू पाई बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर 4 टू जा 8 पाई माइनस पाई बाय 4। सो ये कितना आएगा 7 पाई बाय 4 इज ऑल्सो प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये क्या है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। अभी क्या पूछा गया था आपसे प्रिंसिपल, तो कितना आया आपका 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ टेन थीटा इक्वल टू क्या था आपका -1। इस तरीके से क्वेश्चन का ये
पूरा हल है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, √3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या दे दिया गया है 0, तो प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √3 cos थीटा इक्वल टू -2, इंटू में डिवीजन में चले जाएगा, सो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/√3। cos को किस में कन्वर्ट करोगे, साइन में कन्वर्ट करोगे, तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका sin थीटा इक्वल टू √3/2 और ये माइनस ऐसे रहेगा। अब किसका वैल्यू होता है वो देखो, साइन थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा √3/2, √3/2 कितना 60 है, 60 के लिए क्या लिखते हो π/3, तो क्या हो जाएगा π/3 इक्वल टू √3/2 बराबर। अभी साइन कहां पे निगेटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, कहां पे होता है थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ, थर्ड में क्या करते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू पाई प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास पाई प्लस थीटा का वैल्यू π/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस π/3, ये कितना हो जाएगा 4 π/3 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका इसका साइन थीटा इक्वल टू, अभी कहां पे नेगेटिव होगा थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ में क्या करते हो 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई थीटा, सो 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना है π/3, क्रॉस में 6 हो जाएगा, 6 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 π/3 इज ऑल्सो प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। किसका वैल्यू पूछा था, ये किसका वैल्यू है आपका, क्या क्या है आपका, ये 4 π/3 एंड 5 π/3 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा का वैल्यू कितना था -√3/2। ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड का पूरा सोल्यूशन है, आप उसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। फिलहाल के लिए आप एंजॉय कीजिए, फॉर्मूला बाय हार्ट कीजिए, इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में जिसका नाम है जनरल सोल्यूशन।